मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ का अपना 7वें अधिकार पे चर्चा चल रही है। व्यवहाराभासी जीव को किस तरह से ग्रहित मिथ्यात्व बना रहता है, कैसे 7 तत्व के संबंध में भूल बनी रहती है, ये अपन देख रहे हैं। और ये भूलें जो यहाँ पे बनी है ये नई है। ये कोई 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों के नहीं मिलेगी ये वाली जो भूलें हैं, है ना। क्योंकि देखा था ना अपन ने, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इनके संबंध में कुछ अलग ही इसके दिमाग में चलता है। वो अलग क्यों चला कि ये कुछ नया सीखा इसने इनके संबंध में। आश्रव आश्रव के जो कारण हैं, आश्रव के कारणों का स्वरूप ही विपरीत समझता है। विपरीत माने सही सही स्वरूप नहीं समझता। इस कारण से इसके आश्रव तत्व संबंधी भी भूल खड़ी रहती है, उस भूल में पड़ा रहता है। ऐसी बात है। कल अपनी बात चली थी अविरति संबंधी। अविरति के बारे में बात आई थी कि तरस बाहर में हिंसा नहीं करना, बाहर में उन विषयों में नहीं प्रवर्तना। इसको ये समझता है कि हमने विरति ले ली, माने अविरति का त्याग कर दिया। अथवा बाहर में हिंसा आदि हो या बाहर में विषयों में प्रवृत्ति हो तो उसको समझता है कि ये अविरति है। जबकि ये पता नहीं है कि अविरति तो अंदर बैठी हुई है। कौन सी? कि वो प्रमाद और वो अभिलाषा। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है तो वो हिंसा मूलक अविरति आ गई, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है तो अभिलाषा से वो 5 इंद्रियों संबंधी अविरति आ जाती है। गजब की पंक्तियां थी, है ना, कल जो इस पे बात की। देखो अपने को तो वास्तव में कुछ भी काम करें या कोई भी बात समझनी हो तो उसके पीछे अभिप्राय क्या है, उसके पीछे हमारे मन में क्या छुपा है, ये हमको अच्छे से टटोलना आना चाहिए। क्योंकि सारा खेल उस अभिप्राय का है, सारा का सारा। क्रिया परिणाम अभिप्राय के बारे में सुना होगा आपने काफी कुछ। तो उसमें स्पष्ट रूप से बताते हैं सारा का सारा जो भी फल लगता है वो किसका लगता है, कि क्रिया का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। परिणाम का, कि परिणामों का थोड़ा बहुत कह सकते हैं, वो भी व्यवहार से। वास्तव में तो सारा का सारा खेल अभिप्राय के अनुसार चलता है। जो अभिप्राय पड़ा हुआ है उसी के अनुसार बाहरी फल होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, गाय को रोटी देते हैं, ठीक है ना। गाय को रोटी देना क्या है, पुण्य है कि पाप है, बताओ। गाय को रोटी देना पुण्य है कि पाप? अभिप्राय क्या है? अगर उसके पीछे अभिप्राय यह है कि किसी ज्योतिषी ने बताया है कि तुम्हारे ऐसे बुरे ग्रह चल रहे हैं, वो गाय को रोटी दो, उसको रोटी देने से तुम्हारे सब दिन सुधर जाएंगे, इस अभिप्राय से अगर वहां पे गाय को रोटी देते हो तो भी पाप ही बांधते हो क्या? अभिप्राय अगर वो पड़ा हुआ है ना, कि अरे हमने तो रोटी की रोटी खिलाई, उसमें बुरा क्या किया? कि बुरा तो तुम्हारा अभिप्राय था, बुरा तो खोटा तो वो अभिप्राय था जिसमें भावना ये थी कि मेरा भला होगा कुछ ना कुछ उससे। लौकिक वांछाएं तीव्र है ना, इसी कारण तो दे रहा है। अगर वो बात उससे जुड़ी हुई नहीं होती तो क्या वो देता गाय को रोटी? अच्छा चलो गाय की जगह अपन कर देते हैं काला कुत्ता, है ना। काले कुत्ते को देते हैं ना बहुत से रोटी। क्यों देते हैं? पहले मैं सोचता था अरे यार कितना भला आदमी है ये कुत्तों का भी ध्यान रखता है। लेकिन फिर पता चला उसको तो किसी ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारे कुछ क्या शनि वनि का कुछ चक्कर है, तो शनिवार को और काला कुत्ता देख करके उसको देना। अब बोलो पुण्य है कि पाप है, क्या है? और सरल कर देता हूं उदाहरण आपके लिए, ठीक है। किसी ने आलू का त्याग कर दिया, आलू खाना बंद कर दिया। अरे एक व्यक्ति तो ऐसे मिले थे, हमारे रिश्तेदारी में ही थे, दूर की रिश्तेदारी में, रात में भोजन नहीं करते थे। बहुत अच्छी बात है साहब। कि अरे वो डॉक्टर ने मना किया है, वो कुछ पेट में गड़बड़ थी,
इसलिए वो डॉक्टर ने मना किया रात में भोजन का, अथवा वो आलू प्याज आदि छुड़ाया। किसने छुड़ाया? डॉक्टर ने। अब बोलो, आलू छोड़ा ना उसने, आपने भी छोड़ रखा है ना। तो आपके छोड़ने और उसके छोड़ने में कुछ अंतर है या नहीं? ये जमीन आसमान का अंतर है। आया समझ में? अभिप्राय का अंतर है। वहां अभिप्राय है कि मेरा कुछ कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है इस वजह से, तो वो तो स्वास्थ्य के लिए कर रहा है, तो वो तो पाप ही है, उसमें कुछ भी पुण्य नहीं है। और हम सोचते हैं अरे इसमें अनंत कायिक जीव हैं, इसमें इतने जीव हैं, उनका घात होगा, वो जीव दुख पाएंगे, इस वजह से अपन वो छोड़ते हैं उसको, तो वहां पे पुण्य भाव। अब यहां उससे आगे की चीज, आप वहां पे वो जीवों का घात होता है, वो पाप लगता है, पाप लगता है। ये पाप लगता है सोच करके अगर छोड़ते हैं, तो वास्तविकता क्या है वहां पे? अगर मान लो पाप नहीं लगता, तो वो करता है या नहीं करता उसका भोजन? वो भक्षण करता है या नहीं? उससे कह दिया जाए कि नहीं नहीं कोई पाप नहीं लगता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो उनको छूट दे देते हैं कि ठीक है इसकी छूट है, तुम्हारे इसका कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसे छूट लेकर के भी करते हैं बहुत से नियम, देखा होगा आप लोगों ने। इस चीज का छूट है ना, हमारे गुरुजी ने कह दिया ऐसा कि इसका कोई दोष नहीं होगा। क्या पानी तो नहीं पीना उपवास में? नारियल पानी पी सकते हो, नारियल पानी तो पी सकते हो, ऐसा ऐसा उपदेश देने वाले मौजूद हैं। तो मेरा कहना तो यह है कि वो अभिप्राय में अगर नहीं छूटा है, अभिप्राय में ये लिखा ना यहाँ पे, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, तो अभिलाषा अंदर से गई नहीं। अरे अच्छा तो बहुत लगता, क्या इतने टेस्टी लगता है ना वो जो भी बनती है चीज, क्या क्या बनती है, अब अपने को तो ज्यादा नाम याद नहीं है, आलू प्याज आदि की जो भी चीजें बनती हो अभक्ष की, टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन क्या उसमें पाप लगता है इसलिए हम नहीं खाते? तो बोलो उसके अंदर में वो अभिलाषा पड़ी हुई है या नहीं? बात समझ में आ रही है? तो अभिलाषा पड़ी है, तो वो अविरति हुई या विरति हुई उसके? उसके तो अभी भी अविरति ही पड़ी है ना। वो नाम उसने ले लिया कि हाँ मैंने त्याग कर दिया है, त्याग कर दिया, लेकिन अगर अंदर अभिलाषा पड़ी हुई है तो समझ लेना कि उसके कोई विरति नहीं है, उसके अभी भी अविरति ही पड़ी हुई है। मूल अविरति संबंधी बंद होता रहेगा उसको। अरे उसने त्याग कर दिया फिर भी, कि हाँ क्योंकि अभिलाषा है ना। टोडरमल जी यही तो समझाना चाह रहे हैं। बाहर में हिंसा नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, बाहर में वो उस विषय का सेवन नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके वो पाप लगातार बंधता है। क्यों? क्योंकि विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। उस प्रमाद का और उस अभिलाषा का अभाव कहाँ हुआ उसके? तो अभिलाषा तो बनी हुई है ना। कल अपन ने लिया था ना बच्चे का उदाहरण, बच्चे को जैसे आप लोभ देकर के भी उसको अभक्ष छुड़ाते हो कि बेटा तू पटाखे, हमको बचपन में ऐसा करा जाता था, बहुत छोटे थे जब, बहुत छोटे, हालांकि बाद में 2-1 साल में तो खुद ही समझ गए थे कि तू पटाखे नहीं चलाएगा, तू या बाजार का ये कुछ नहीं खाएगा तो हम तुझको इनाम देंगे, है ना। देते हैं, वो भी एक पद्धति है, देखो उसकी सर्वथा मना नहीं कर सकते, वो भी पद्धति है। क्योंकि क्या करे, बड़ी कषाय छुड़ाने के लिए छोटी कषाय का भी उपदेश दिया जाता है। ये चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की पद्धति है, होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। दिक्कत नहीं है का मतलब वो उस स्तर पर ठीक है, लेकिन बड़ा होने पर या थोड़ा अभ्यस्त होने पर उसको वो चीज समझाई जानी चाहिए। तो खैर अपना उदाहरण तो ये है कि वो बच्चे ने लालच में आके छोड़ तो दी, क्या कि अरे मैंने इतने टाइम का त्याग लिया है, इतने महीने का, मेरे पापा ने या मम्मी ने या दादी ने मुझे 500 रुपए इनाम के दिए और कहा कि तू ये छोड़ दे, तो मैंने छोड़ दिया। अब उसका मन तो ललचाता है, अब मन ललचाता है तो ये बताओ उसके वो त्याग है या नहीं? जो ऐसा लालच देकर छुड़वाते हैं वो भी इस चीज को समझ ले। मैं देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत छुड़वाओ, भले लालच देके छुड़वाओ, छुड़वाओ तो सही, लेकिन इसकी गणित समझ ले मैं कि इसका फल उसको तो नहीं लगेगा। क्या वो जो बालक ने उसने त्याग करा ना, उसके मन में, जिसके मन में अभिलाषा मौजूद है, उसके तो उसका कोई फल का मतलब जो लगना चाहिए वो पुण्य का फल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके तो पड़ी हुई है अभिलाषा। आपको जरूर उसका फल लगेगा, क्योंकि आपका अभिप्राय है कि अरे ये भक्षण नहीं करे, ये जीवों का घात नहीं करे, तो आपके मन में तो जीवों के प्रति दया का जो भाव है, उस वजह से आपको तो पुण्य बंधेगा। आया समझ में? आपको तो उसका सही फल लगेगा, लेकिन उसको नहीं लगेगा। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि मत छुड़वाओ, छुड़वाओ वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी पद्धति होती है ना।
लेकिन उसकी गणित समझ लेना कि किसको कितना लगना। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, शुरुआत के लिए तो अच्छा है ना। वो कम से कम अभक्ष इस प्रेरणा प्रेरणा तो मिलेगी सही, और फिर धीरे धीरे उसको आप समझाइए प्रेम से, धीरे धीरे समझाएंगे प्यार से तो अपने आप समझ जाएगा। एक आध साल लालच देके उसके बाद वस्तु स्वरूप समझा के, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि कोई बुरा तो कर नहीं रहे, कोई चालाकी। बहुत से लोग सोचते हैं तो छल है मायाचारी है, काहे की मायाचारी है ना। और मायाचारी है भी सही तो ये शुभ मायाचार है। कषाएं तो दोनों ही तरह की होती है ना, शुभ और अशुभ। भाई शुभ राग और अशुभ राग नहीं होता है क्या? तो ये जो माया की भी गई तो ये शुभ है, ये अशुभ नहीं है, ये पाप वाली मायाचारी नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग यूं समझते अरे ये तो मायाचार है माने ये पाप है। अरे ये कषाएं तो 10वें गुण स्थान तक चलती हैं, पता है। और ये इन्हीं कषायों में शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। क्रोध मान माया लोभ चारों, और वो हास्य आदि पूरे 9, ये सब शुभ रूप भी होती है और अशुभ रूप भी होती है। इसलिए वो उससे घबराना मत कि अरे कोई इसको मायाचारी कहेगा, तो होगी मायाचारी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन शुभ माया है। अभी बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि शुभ मायाचारी शुभ, अरे हाँ होती है। वो जो जिनेंद्र भक्त सेठ था, जिसने वो जिसको पता चल गया था कि अरे हाँ ये इसने श्रावक का भेष बना के और इसने प्रतिमा छुपा ली है और ऐसा कर लिया, वो चोरी कर ली है, वो पता था ना, तो उसने झूठ बोल दिया ना, हाँ हाँ मेरे कहने पे लाया था, तो मायाचारी थी कि नहीं थी? फिर उसको तो आपने किस अंग में प्रसिद्ध हुआ, वात्सल्य में? नहीं, उपगुहन में, उपगुहन में, उपगुहन में प्रसिद्ध हुआ। तो बोलो उनको तो अपन ने पुण्यात्मा कह दिया। तो दोनों तरह की चीजें होती हैं, ये क्रोध भी शुभ अशुभ होता है, मान भी शुभ अशुभ होता है, माया भी शुभ अशुभ होती है ना, लोभ भी शुभ अशुभ दोनों तरह का होता है। खास चीज ये है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, माने उसका किसके आश्रय से हुई है वो कषाय, जिसके आश्रय से हुई है अगर वो शुभ है तो ये कषाय शुभ कहलाएगी। जैसे शेर और सिंह, सॉरी, वो शेर और वो शूकर, सिंह नहीं, सिंह तो शेर है ही, सिंह, वो शेर और वो शूकर दोनों के दोनों लड़े, दोनों के दोनों मरे, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लेकिन एक नरक और एक स्वर्ग क्यों गया? दोनों को ही क्रोध था ना, लेकिन एक का क्रोध अशुभ क्रोध था, एक का क्रोध शुभ क्रोध था। ये सीधी सी गणित है ये। क्यों? कि उनका जो आश्रय था, शेर के क्रोध का आश्रय था कि मैं इनको भक्षण करूं, मैं खा जाऊं, और या फिर ये मेरे खाने में रुकावट बन रहा है तो इसको मार दूं, शुकर को। और शुकर के क्रोध का आश्रय क्या था? मुनिराज की रक्षा, है ना। शुकर के क्रोध का आश्रय था मुनिराज की रक्षा का भाव, शेर के क्रोध का आश्रय था वो उनको खाने का भाव या फिर शुकर को मारने का भाव। आया समझ में? तो सभी तरह की होती है कषाय, इसलिए परवाह नहीं करना कि अरे ये तो मायाचार हो जाएगी या कुछ होगी। खैर वो तो उदाहरण की बात थी। कुल मिला के ये अच्छे से दिमाग में बिठा लें हम कि प्रमाद परिणति जब तक है तब तक आप, प्रमाद भी अलग अलग स्तर का होता है, ये भी समझ लीजिएगा। क्योंकि मुनिराज भी प्रमादी कहलाते हैं और हम भी प्रमादी कहलाते हैं। आया समझ में? कोई अन्य मिथ्या दृष्टि हो वो भी प्रमादी कहलाता है, श्रावक भी प्रमादी कहलाता है, लेकिन सबका प्रमाद अलग अलग तरह का, अलग अलग लेवल का है। मुनिराज जिस प्रमाद के स्तर पर है वो सिर्फ इतना है कि वो आत्मलीनता नहीं है तो छठे गुण स्थान में प्रमाद कहलाता, 7वें में नहीं कहलाता, है ना। मुनिराज का प्रमाद क्या है? 28 मूल गुणों का पालन। हमारा प्रमाद क्या है? सोना, आलस, पड़े रहना। समझ में आ रहा है कितना अंतर है? मुनिराज पड़े नहीं रहते हैं, ऐसा ही अलसाते नहीं रहते हैं, उनके वैसा प्रमाद नहीं होता। जिस स्तर का प्रमाद मिथ्या दृष्टि जीव को है उस स्तर का प्रमाद सम्यक दृष्टि को कदापि नहीं होगा। जिस स्तर का प्रमाद चौथे गुण स्थान वाले को है उस स्तर का प्रमाद 5वें गुण स्थान वाले को कदापि नहीं होगा। और जिस स्तर का प्रमाद इन तीनों को है उस स्तर का प्रमाद मुनिराज को कदापि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रमाद का जोड़ा उस कषाय के साथ है। जिसके जिस स्तर की कषाय मौजूद है उसके उस स्तर का प्रमाद मौजूद है ना। मुनिराज के संज्वलन जितने, इसीलिए तो यहाँ प्रमाद को अलग से नहीं लिखा, तो प्रमाद इनमें शामिल हो गया। ये लिखे ना मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, तो उसको आप मिथ्यात्व के साथ भी शामिल कर सकते हो, अविरति के साथ भी शामिल कर सकते हो, कषाय के साथ भी शामिल कर सकते हो। और वैसे भी हैं वो 15 प्रमाद कहे ना,
15 प्रमाद कौन कौन से कहे कि 5 तो इंद्रियों के विषय, तो बोलो अविरति आ गई ना, इंद्रियों की अविरति वाली बात आ गई। 5 जो इंद्रियों के विषय भोगों में लगना वो भी प्रमाद है। 4 कषाय, ये कषाय आ गई यहाँ पर, ठीक है। 4 विकथाएं वो भी कषाय रूप ही है, या फिर वो भी अविरति रूप ही है, जैसा भी लेना चाहो। और निद्रा और स्नेह वो सारे के सारे ये इसमें गर्भित हो गए, इसलिए प्रमाद का अलग से नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो पांचों का नाम तो तब लिया जाता है जब गुण स्थान अनुसार वर्गीकरण करना हो। यहाँ तो अभी ये समझाना है कि आश्रव के मूल क्या है, किनकी वजह से आश्रव होता है, तो वो यहाँ पर दिखा रहे, उन सबका यहाँ पे नाम लिया जा रहा है। गजब की पंक्तियां हैं ये, है ना। क्या गड़बड़ करता है ये, बाहर में थोड़ी बहुत हिंसा का त्याग कर दिया या 5 इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग कर दिया, उसको ये समझता है कि हम तो विरत हो गए, हमारे तो अविरति रही नहीं, या अविरति ऐसी होती है यूं समझता है, बाहर की क्रिया से अविरति समझता है, जबकि अविरति का मूल तो प्रमाद और अभिलाषा है। और जब तक ये प्रमाद और अभिलाषा बनी रहेगी तब तक अविरति भी बनी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें हो गई ना, मिथ्या तो अविरति। अब इसके बाद प्रमाद तो इनमें गर्भित हो ही गया, प्रमाद इसके अंदर आ गया। अब आगे है कषाय की बात। बहुरी बाय क्रोधादि करना ताको कषाय जाने, अभिप्राय विषय राग द्वेष बसे ताको न पहचाने। लो, बाहर में क्रोध आदि करना, बाहर में क्रोध मान माया लोभ आदि करना, माने गुस्सा दिखे ना किसी का तो अरे बहुत कषाई बहुत कषाई। अभी तो लोगों को वास्तव में कषाय का स्वरूप भी नहीं पता, वास्तव में नहीं पता। कैसे नहीं पता, बोलो आप किसको कहते हो बहुत तीव्र कषाई है? सिर्फ जिसका गुस्सा नजर आता हो ना, जो बहुत जल्दी उफन जाता हो, और बहुत तीव्र कषाई है, उससे संभल के रहना, उससे संभल के बात करना। बहुत गुस्सा करते हो बहुत तीव्र कषाई है। और जो बहुत मीठा मीठा बोलता हो, चपत लगा देता हो चुपचाप, है वो नहीं है कषाई। वो माया और लोभ तो कषाई गिनता ही नहीं है कोई। जैसे कोई व्यक्ति है, अधिकांश आपने तारीफ सुनी होगी बहुत से लोगों की, अरे ये बहुत मंद कषाय जीव है, कभी देखा ही नहीं इनको गुस्सा करते हुए। अरे गुस्सा अकेला कषाय होता है क्या? दूसरी चीजें नहीं होती क्या? अधिकांश जो तीव्र लोभी होता है ना, उसको गुस्सा करते हुए नहीं देखोगे आप। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैंने गुस्सा करा और ये जो वस्तु मुझे चाहिए ये नहीं मिलेगी। तीव्र लोभी कभी तीव्र क्रोधी नहीं होगा, तीव्र क्रोधी तीव्र लोभी नहीं होगा। वैसे भी टोडरमल जी ने स्पष्ट किया, एक समय पर एक कषाय का ही उदय होता है। क्रोध मान माया लोभ में से चारों एक साथ नहीं चलती, है ना। 4 कौन सी चलेंगी? अनंतानुबंधी आदि चारों एक साथ चलेंगी। माने क्रोध अगर है तो अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन, ये चारों प्रकार का क्रोध चलेगा, ऐसा समझना। लेकिन उस समय मान माया लोभ नहीं रहेंगे। जिस समय मान है उस समय क्रोध माया लोभ नहीं रहेंगे, जिस समय माया है उस समय क्रोध मान लोभ नहीं रहेंगे, जिस समय लोभ है उस समय क्रोध मान माया नहीं रहेंगे, ऐसा समझना चाहिए। तो बोलो अभी तो यही भूल पड़ी है। कषायों में भी हमने क्या स्वरूप समझ रखा है, किसी को गुस्सा करते हुए देखे, किसी को चिल्लाते हुए देखे, अरे ये तो बहुत कषाई बहुत कषाई। और कोई बहुत आराम से बोलता हो, है। अरे ठग जो होते हैं ना, ठग कितना मीठा बोलता है, कैसा बेवकूफ बनाते हैं। जरा देखिए आप, जैसे अधिकांश देखा है मैंने तो, है जयपुर के बाजारों में आप निकलो तो वहीं दूर से आवाज लगाते रहेंगे, अरे अरे आइए आइए बहन जी, बिल्कुल आपके लिए एकदम आप पे बहुत अच्छी मैच हो रही है, साड़ी बहुत अच्छी मैच हो रही है। या अगर कोई जैसे आभूषणों की दुकान पे चढ़ जाओ आप, अरे आप क्या बात कर रहे हो, आपके लिए बिल्कुल एकदम बढ़िया, आपके परफेक्ट नाप का है और आप पे बहुत जच रहा है और ऐसा कहीं और मिलेगा नहीं, और बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। नहीं होता ये सब? उदाहरण है छोटा सा, बाकी और जो भी है लगा लीजिएगा, है ना। और किसी के दुकानें हो तो ऐसा मत सोचना कि उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि ये तो दिखता है ना, ये संसार की रीत है। दुकानदार को अपना माल बेचना है तो वो तो बेवकूफ बनाएगा सामने वाले को अपने आप। कि कोई नीतिवान भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, उनकी बात नहीं ले रहे हैं अपन, लेकिन वो कितना मीठा बोलता है, वो कभी क्रोध करता हुआ दिखेगा आपको ऐसा दुकानदार? आपके अरे बहुत बढ़िया है वो, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, बिल्कुल भी कषाय नहीं है, बिल्कुल भी कषाय नहीं। क्या अच्छा वीतरागी हो गया मतलब वो तो? बिल्कुल भी कषाय नहीं तो क्या वीतरागी हो गया? अरे क्रोध नहीं है, माया है, लोभ है, अन्य कषाय है।
तो सबसे पहले तो ये समझें कि अकेले क्रोध का नाम ही कषाय नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना कि सिर्फ क्रोध को ही कषाय नहीं कहते, और कषाय भी मौजूद है, वो टटोलना। दूसरी बात, बाहर में प्रकटता नहीं दिखती उसको ये समझता है कि कषाय का अभाव है, और बाहर में प्रकटता दिखे उसको ये समझता है कि अरे ये तो तीव्र कषाय है। अच्छा देखो, ये जो पेड़ पौधे होते हैं या एक केंद्रीय जीव होते हैं, इनकी कोई कषाय नजर आती है क्या? हाँ? उनके तो कोई कषाय नजर नहीं आती। और हमारे हमारे तो नजर आती है। सम्यक दृष्टि जीव के नजर आती है। अरे युद्ध लड़ता हुआ देखा सम्यक दृष्टि कि भरत जी इतने तीव्र कषाई हैं, चक्र चला दिया इन्होंने। बोलो, भरत जी तीव्र कषाई या वो पेड़ पौधे ज्यादा तीव्र कषाई? बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? अरे वहां अनंतानुबंधी का पड़ा हुआ है, और यहाँ पर 3 कषाय चौकड़ी है मात्र, चारों नहीं है। अनंतानुबंधी यहाँ पर नहीं है भरत जी के। तो अनंतानुबंधी में जो तीव्रता रहती है वो तो बाकी में रह ही नहीं सकती। तो बोलो तीव्र कषाय कौन है? फिर भी अभिव्यक्ति देखी जाती है, बाहर में अभिव्यक्ति होती है उस कषाय की, तो हम कह देते हैं कि ये कषाय इसके नजर आ रही। अब यहाँ पे अपन बारीकी से देखो, वो जो द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज है, जो 9वें ग्रहवेग तक जाते हैं, उनके बाहर में जरा भी कषाय नजर आ रही है क्या? जरा भी कषाय नहीं आ रही, जरा भी कषाय नजर नहीं आ रही। तो वीतरागी हो गए कि अरे पूरी की पूरी कषाय पड़ी है, 25 की 25 कषाय होती है ना, 16 तो अनंतानुबंधी आदि और 9 कषाय। 25 में से कितनी कषाय घटी उनके? एक भी नहीं घटी। और कितनी मंदता, कैसी गजब की मंदता उनके, कि कोई पूरी खाल उतार के नमक भर दे, मिर्ची भर दे, तो भी आंख की कोर लाल ना हो। बोलो, और उसके बावजूद 25 कषाय मौजूद है, वो भी पूरी तीव्रता में है। और हम तो सोचते हैं कि मुनिराज तो बहुत मंद कषाय, बहुत मंद कषाय। तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। मात्र बाहर की अभिव्यक्ति को आपने उस कषाय का पैमाना बनाया, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। क्यों? अरे वो तो तत्काल की अभिव्यक्ति है। और आपको पता है जो सरल जीव होता है ना, सीधा जीव होता है, उसके बाहर की अभिव्यक्ति बहुत आसानी से दिखती है। कई बार क्या होता है, जो सीधे लोग होते हैं ना, वो गुस्सेल ज्यादा मिलेंगे। वो गुस्सेल ज्यादा मिलेंगे। क्यों? कि उनको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, सही नहीं लगा, मान लो न्याय नीति से विपरीत काम हो रहा है, तो हाथों हाथ उनको गुस्सा आ जाए। क्यों रे, वो तो बहुत बहुत तीव्र गुस्सा वाला है, वो तो हाथों हाथ गुस्सा आ जाता है उनको। अरे मुद्दा ये नहीं है कि गुस्सा हाथों हाथ आता, मुद्दा ये है वो गुस्सा कब तक बना रहता है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? वो गुस्सा, वो कषाय कितने लंबे समय बने रही, ये देखो, इससे पता चलेगा कषाय की तीव्रता और मंदता। जिसकी कषाय तीव्र होती है ना, उनके कषाय लंबी चलती, आया समझ में? और जिसकी कषाय भले ही उफानी एकदम से आए क्या, लेकिन जैसे दूध में उफान आता है, बैठता भी उतनी तेजी से है। आया समझ में? तो थोड़ा सा अपना दिमाग बदलना चाहिए इस विषय में। अपना जो ये कषाय के संबंध में दृष्टिकोण है, ये बदलना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि बाहर में किसी का कुछ ऐसी अभिव्यक्ति दिख रही है कषाय की, तो वो तीव्र कषाय, जबकि ऐसा नहीं है। तीव्र कषाय वो है जिसकी लंबी चल रही है, ठीक है? और लंबी भी, वो भी अभिव्यक्ति देख रहे हैं अपन। यहाँ तो टोडरमल जी उससे आगे की बात कर रहे हैं कि बाहर में क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। जैसे अब अपन स्वाध्यायी हो गए, ठीक है, बरसों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और उपदेश सुन सुनकर इतना तो अपने दिमाग में बैठ गया, कषाय नहीं करना। टोडरमल जी ने जगह जगह समझाया, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कषाय न करें, ली थी ना अपन ने वो पंक्तियां। जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय न करें, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कषाय न करें, राग द्वेष न करें इत्यादि। अपने परिणामों की संभाल में गाफिल ना हो, परिणामों को संभालने का विचार रखें। आगे आएगा ऐसा क्या? दूसरे को देख देख कर अपने परिणाम खराब नहीं करना, अपने परिणामों की संभाल में तत्पर रहना, ये सब आएगा। तो अब क्या करा अपन ने कि गुस्से का कुछ कारण उपस्थित हुआ। जैसे मान लो घर में बच्चा है, बच्चे ने कुछ तोड़ फोड़ कर दी, ठीक है? अब एकदम से गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन दबा लिया मैंने। क्यों दबा लिया? नहीं, मुझको गुस्सा नहीं करना, मुझको गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना।
तो ये बोलो वो गुस्से का अभिप्राय छूटा या नहीं छूटा? वो अंतरंग में जो पड़ा है वो है या नहीं? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुस्सा करो या उसके दो चार झापट लगा दो, ये नहीं कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि इस चीज को समझे अपन। कोई व्यक्ति बाहर में वो प्रदर्शित नहीं करता, इतने मात्र से अकषाय नहीं हो गया। बाहर में प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, कषाय तो अंदर में बैठी रहती है। तो वो जो अंदर में राग द्वेष बस रहे हैं, क्या लिखा टोडरमल जी ने, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं। अभी अभिप्राय में राग द्वेष का क्या मतलब? अभिप्राय में राग द्वेष का क्या मतलब? ये पंक्तियां अपन बहुत जल्दी में पढ़ जाते हैं, मुझे तो इसमें बहुत आनंद आता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे का क्या मतलब है? करा विचार कभी करा आपने इस पर? अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं का मतलब है कि कोई वस्तु इष्ट लगना और कोई वस्तु अनिष्ट लगना। अनुकूल सामग्री मिले तो उसमें अच्छा लगना, भले बोले नहीं ऊपर से। प्रतिकूल सामग्री मिले तो उसमें अनिष्ट लगना, भले ऊपर से अभिव्यक्त नहीं करे। जैसे बच्चे ने तोड़फोड़ मचा दी, कुछ कुछ कांच वांच तोड़ दिया, कुछ भी बर्तन तोड़ दिए, और अब गुस्सा तो है लेकिन मैं प्रदर्शित नहीं कर रहा। बुरा लगा ना, अंदर में बुरा लगा कि नहीं लगा? उसको कहते हैं अभिप्राय में राग द्वेष बसे हुए। वो जो पढ़ा था ना अपन ने, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, इष्ट अनिष्ट बुद्धि पढ़ा था ना पहले। पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते, बुद्धि इष्ट अनिष्ट होती है। वो है अभिप्राय में राग द्वेष। तो वास्तव में कषाय वहां है जब तक कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट लगता है, तब तक कषाय मौजूद है, ये समझिए। तो मोक्ष अच्छा लगता है वो है? मोक्ष अच्छा लगता है वो कषाय है या नहीं है? सोचिए थोड़ा सा। अरे वो भी कषाय, वो लोभ कषाय है, वो रहती है, आखिर तक रहती है, उसमें दिक्कत नहीं है। देखो कषाय माने पाप नहीं है, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया। इसीलिए कषाय दोनों तरह की होती है, शुभ रूप भी होती है, अशुभ रूप भी होती है, लेकिन कषाय का स्वरूप हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। कषाय बाहर में अभिव्यक्त हो तो ही कषाय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको कुछ भी अनुकूलता में भला लगता है, प्रतिकूलता में बुरा लगता है, तब तक समझ लीजिए कषाय है, उसी का नाम कषाय है। अरे वास्तव में देखें ना तो ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक से सिखा दी गई हैं, लेकिन अपन उन पर विचार नहीं करते, बहुत जल्दी जल्दी सीखने की रहती है अपने। बाल बोध पाठमाला भाग 2 कषाय वाला पाठ है। कषाय पैदा क्यों होती है और मिटे कैसे? बोलो क्या है? मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ या तो इष्ट भाषित होते हैं या अनिष्ट भाषित होते हैं, तभी कषाय उत्पन्न होती, तभी राग द्वेष पैदा होते हैं। यही है ना? तो जब वो इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, माने इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं, प्रदर्शित भले नहीं कर रहा। बोलो द्रव्यलिंगी मुनिराज की क्या भूल है? विचार तो करें अपन, क्या भूल रह गई ऐसी, क्या कमी रह गई उनके, बताओ। 28 मूल गुणों में तो कोई कमी नहीं है, इस वजह से अपन पूजते भी उनको, है ना? पूजनी है वो, 28 मूल गुण का यथावत पालन है तो, है ना? सच्चे द्रव्यलिंगी की कह रहा हूं मैं, ऐसे ढोंगी की नहीं कह रहा हूं, किसी की कि कोई जो बराबर पालन नहीं कर रहा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, शिथिलाचारी हो भ्रष्ट हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 28 मूल गुणों का यथावत पालन कर रहे हैं। तो अपने लिए पूज्य है, वो द्रव्यलिंगी है भले, लेकिन भूल क्या रही? भूल यही रही, अरे मैं मुनि हूं, ये प्रतिकूलताएं हैं, इनको मुझे सहन करना है। तो बोलो अनिष्टपना माना या नहीं माना वहां है? ये आएगा। आश्रव तत्व संबंधी भूल जो है ना, ये वास्तव में संवर तत्व संबंधी भूल भी है, और संवर तत्व संबंधी भूल में इसका खुलासा आएगा। समिति गुप्ती, धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चरित्र, इन सबका टोडरमल जी खुलासा करेंगे ना, वहां पे आएगी ये बात। उसने इनको, मतलब वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, उन्होंने इसी को समझ रखा है कि मुझे कषाय नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं मुनि हूं, मुझे उपसर्ग सहन करना, मुझको परिचय सहन करना। क्यों करना? क्योंकि मैं मुनि हूं, ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा, अंतरंग टटोला जाए, उपसर्ग और परिचय से राग है या द्वेष है? अच्छे लग रहे हैं क्या कि बुरे लग रहे हैं? कि अंतरंग में तो बुरे ही लग रहे हैं, है ना? ये दुख तो हो रहा है, लेकिन मुझको, मैं तो दुखी नहीं हूंगा, मैं तो, है, मेरा काम नहीं है ये दुखी होना, या मुझे इससे द्वेष नहीं करना। तो नहीं करना की जो भावना है, वो वास्तव में वो अभिप्राय में पड़ा हुआ कषाय है।
अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। ये बात है यहाँ, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे माने इष्ट अनिष्ट पने की जो बुद्धि पड़ी है वो, वही तो है असली कषाय। और क्या है कषाय बताओ? आया समझ में? कितने ही उदाहरण अपन ले सकते हैं इसको समझने के लिए। माँ अपने बच्चे को मारती है, बोलो कितना गुस्सा है बच्चे पर, है? अभिप्राय में गुस्सा है? अभिप्राय में तो राग बसता है उसके बच्चे के प्रति, है ना? और उस समय परिणाम में थोड़ी सी वो कषाय का उदय आया तो पिटाई भी कर दे, है, कुछ भी करे, लेकिन अभिप्राय में वहां पे राग है कि द्वेष है? बोलो। ऊपर से तो दिखाई दे रहा है क्रोध, और अंदर में तो अपार ममता उसके पड़ी हुई है, बहुत राग पड़ा हुआ है उस बालक के प्रति। समझ में आ रही है बात? तो बाहर से अंदर का पैमाना नहीं होता। और कषाय संबंधी भूल क्या रही कि इसने बाहरी अभिव्यक्ति को ही वो कषाय समझ लिया, ये उसके भूल बनी रही। तो ऐसे वो कषाय को नहीं पहचानता। ये नहीं पहचानना ये आश्रव तत्व संबंधी भूल। क्यों? क्योंकि वो कषाय आश्रव का कारण है ना, उसके कारण आश्रव होता है। और ये कषाय के सही स्वरूप को नहीं पहचान पाया तो ये आश्रव को भी सही नहीं पहचान पाया। ये इसके भूल बनी है। ये खास चीज थी इसमें, अभिप्राय में राग द्वेष। अभिप्राय में राग द्वेष का मतलब समझ में आया? इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है, इष्ट अनिष्ट पना मानना, वो ही अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ ऐसा लगे तो बोल दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी बातें कुछ लोगों ने शायद पहली बार ही सुनी हो या कुछ इस तरह की बात हो। अब अभिप्राय में राग द्वेष क्या चीज है ये समझ में आया होगा। अभिप्राय में राग द्वेष माने जो अंतरंग में इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि पड़ी है, अनुकूल वस्तु या अनुकूल सामग्री में इष्ट मानना, मानते ही है। मीठा मीठा मिठाई खाने को मिल रहा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, भले आप ऊपर से तारीफ मत करो लेकिन अंदर से तो इष्ट लग रही है। और कुछ प्रतिकूलता आ गई, जैसा अभी द्रव्यलिंगी मुनिराज का उदाहरण लिया है ना, उपसर्ग परिचय आदि आ गए, प्रतिकूल सामग्री मिली, वहां भले बाहर से वो प्रदर्शित नहीं करे लेकिन वहां पे अनिष्ट पने की मान्यता पड़ी है। उसको कहते हैं अभिप्राय में राग द्वेष। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। और देखिए आगे, बहुरी बाह्य चेष्टा होई ताको योग जाने, शक्तिभूत योगनी को न जाने। अब ये क्या चीज है? मैं बरसों तक इस पे ये शब्द समझ में नहीं आता था मुझको। शक्तिभूत योग क्या है? किसे कहते हैं शक्तिभूत योग? पहले तो इसको समझा आगे वाली बात को। बाह्य चेष्टा हो उसको योग जानता है। क्या? कि हाथ हिलाना ये काय का योग है, ये बोल रहा हूँ ये वचन योग है, और मैं जो चिंतन कर रहा हूँ विचार कर रहा हूँ वो सब मेरा मनोयोग है। ठीक है। अब ये बात असल में क्यों उठाई टोडरमल जी ने? क्योंकि इसी का विपरीत है गुप्ती। मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ गया, आलती पालती बांध करके, और एकदम स्थिर होकर के बैठ गया, मौन एकदम, न कुछ बोल रहा हूं न हिल रहा हूं, हिल डुल भी नहीं रहा हूं, ऐसे बैठ गया। तो हो गई गुप्ती, हो गई है? कि गुप्ती की बात कहां से आ गई? अरे इन योगों के विपरीत ही तो चलती है ना गुप्ती। इन योगों को रोकने का नाम ही तो है ना गुप्ती। तो रोक लिया मैंने। कैसे रोक लिया? मैं बिल्कुल स्थिर बैठ गया हूँ मूर्ति के समान। बोलो काय योग है या नहीं? उस समय काय योग रुका या नहीं है? इसको पता ही नहीं है कि काय योग कहाँ जाके रुकता है। कहां तक है काय योग? काय योग कहां तक है? काय योग जाता है 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में, पता है? काय योग 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में नाश होता है काय योग का। मनोयोग का तो पहले हो जाता है, 12वें के आखिर में हो जाता है। वचन योग का 13वें गुण स्थान के आखिरी अंतर मुहूर्त में होता है, और काय योग का अंतिम समय में अभाव होता है। अब वहां कौन सी चीज का अभाव हुआ है? शरीर का अभाव हुआ है क्या? ये शरीर और मन का जो संबंध है ना, सॉरी, शरीर और मन का नहीं, मन का और वो जो आत्मा का आपस में जो एक कार्य कारण का संबंध बनता है, उसका नाम है शक्तिभूत योग। यहाँ जो बोलने की इच्छा हुई और इधर से ये वचन आदि का जो भी बनना हुआ, निकलना हुआ, है ना, तो वो जो शक्ति है, किसकी किसकी शक्ति? उद्गल की नहीं, आत्मा की वो इच्छा रूप शक्ति है ना।
आत्मा की इच्छा रूप भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इच्छा वाली बात घटित नहीं होगी आगे। कि यूं समझ लो कि जीव का और शरीर का संबंध तो रहता है, मोक्ष जाने तक बना रहता है। उसके पहले तक जिससे जीव का और मन का, जीव का और वचन का, जीव का और शरीर का आपस में कुछ संबंध दिख सके, दिख सके कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, दिख सके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अरहंतों के सिर्फ वो दिखता है संबंध, वास्तव में तो कोई ऐसा होता नहीं, इच्छा वाली बात तो होती नहीं। तो जब तक वो संबंध दिख सके वहां तक वो योग कहलाता। बात समझ में आई? माने जैसे भी आत्मा का और ये मन वचन का आदि का संबंध आपस में कुछ स्थापित कर सके अपन, उसका नाम है शक्तिभूत योग। वास्तव में तो प्रदेशों का कंपन, उसको योग कहा जाता है। आत्म प्रदेशों का कंपन, उसका नाम योग है। पूरे शरीर में आत्म प्रदेश व्याप्त है, तो वो जो आत्म प्रदेश तो हमेशा उनका कंपन तो होता रहता है। तो काय योग तो हमेशा बना हुआ है, तो काय गुप्ती कैसे होगी? वचन योग 13वें गुण स्थान के आखिर तक बताया है, अंतिम अंतर मुहूर्त तक। तो फिर वचन गुप्ती कैसे होगी, या मनोगुप्ती कैसे होगी? 12वें गुण स्थान तक बताया मनोयोग। तो गुप्ती होती है या नहीं होती है? कि गुप्तियां भी होती हैं और ये योग भी बने रहते हैं। तो फिर ये क्या बात हुई? ये असल में इसलिए समझ में नहीं बैठता हम लोगों को, क्योंकि उन्होंने इनको मैं रोकूं, किसको रोकूं? ये शरीर को रोक दिया, स्थिर होकर के बैठ गया, मैं मौन धारण कर लूं, इतने मात्र को उसने गुप्ती समझा, इतने मात्र को उसने समझ लिया कि हाँ हाँ योगों को रोक दिया मैंने, योगों को रोक दिया। अरे भैया अयोग हो गए क्या योगों को रोक दिया तो? काय योग, मन योग, वचन योग आखिर तक रहते हैं। शक्तिभूत योग तो जो अंदर में है उसको ये जानता नहीं, और कोरा बाहरी जो चेष्टा होती है ये शरीर की, ये वचन की या मन की, उसको ही ये योग समझ लेता है और उसी को रोकने का प्रयास करता है। दिक्कत यहां है, आया समझ में? ये आश्रव तत्व संबंधी और संवर तत्व संबंधी जुड़ के चलेगी बात। बात समझ में आ रही है? गुप्ती वाली बात जाएगी संवर में, वो संवर के साथ जाएगी, गुप्ती वाली बात वो आएगी आगे। और अभी जो बात है ये क्यों उठाई टोडरमल जी ने योग वाली बात? क्योंकि हमने तो पढ़ा है क्या है वो अपना सूत्र है ना उसमें, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, कि मन वचन का ये योग है और इनसे आश्रव होता है। तो अब मुझको तो आश्रव नहीं करना, तो मैं क्या करूं? मैं रोक करके बैठ जाऊं मन वचन का, इनकी प्रवृत्ति को रोक करके बैठ जाऊं तो मेरा आश्रव नहीं होगा, मेरा आश्रव रुक जाएगा, ऐसा ये समझकर भूल करता है। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बात समझ में आ रही है? जबकि आश्रव ऐसे रुकेगा क्या? मन वचन काय को ये बुद्धिपूर्वक कैसे रोक सकता है? कैसे रोक सकता है? माने ये यूं सोचता है मैं बैठ गया ऐसे तो ये काय काय गुप्ती कर ली, या मैं मौन से बैठ गया तो मनोगुप्ती कर ली, वचन गुप्ती कर ली, और कोई दूसरे में पाप के विकल्प नहीं कर रहा हूं तो मेरे मनोगुप्ती हो गई, ऐसा समझता है। जबकि मुनिराज की गुप्ती कब होती है? अलग होती है? तीनों अलग अलग गुप्ती होती है मुनिराज के? अरे गुप्तियां भले ही 3 बताई हैं, लेकिन वास्तव में तो एक साथ ही और एक ही होती है, कि वो स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, अपने आत्मलीनता करते हैं, और इधर बाहर में मन वचन काय की चेष्टा अपने आप रुकती है, उसका नाम गुप्ती है। आया समझ में? उसका नाम है गुप्ती तो। और मैंने तो क्या समझा कि ये मन वचन काय की चेष्टा से आश्रव होता है, मुझको आश्रव नहीं करना तो चुपचाप बैठ जाओ, मौन से रहो। बहुत से लोग लेते हैं नियम मौन का, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत लो, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन क्यों लेते हैं वो अभिप्राय थोड़ा सा टटोल ले में अपन। उनको यूं लगता है कि देखो इससे आश्रव बहुत होता है ना, तो मैं दिन भर में 2 घंटे मौन से रहूंगा तो मैं आश्रव को रोक लूंगा। अरे भैया अंदर में तो तेरे वो अभिप्राय में बैठा हुआ है, तो वो आश्रव तो लगातार होगा, तेरे मौन रहने से कोई आश्रव रुकने वाला नहीं है। अगर मौन रहने से आश्रव रुकता हो, शरीर का हलन चलन बंद होने से आश्रव रुकता हो, तो जो कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति है ना, सबसे कम आश्रव होना चाहिए उसमें। या नींद में तो आप पड़े ही रहते हो ना पलंग पर, तो उसमें सबसे कम आश्रय होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, बल्कि कई बार तो और ज्यादा होता है उस समय, है ना। तो असल में ये बाहरी चेष्टा को ही योग समझता है, ये योग संबंधी इसकी भूल है।
योगों के स्वरूप में ये गड़बड़ इसने कर रखी है, योगों का सही स्वरूप इसको पता नहीं। और जिसको योगों का सही स्वरूप पता नहीं है वो तो गुप्ती के संबंध में भी गड़बड़ करेगा ही करेगा, वो तीनों गुप्तियों को अलग अलग समझेगा। गुप्ती वास्तव में एक रूप है, तो फिर तीन क्यों बताई? तीन इसलिए बताई कि जिस समय वो स्वरूप गुप्त होते हैं मुनिराज, उस समय मन भी विश्राम पाता है, उस समय वचन भी विश्राम पाते हैं, उस समय हलन चलन भी नहीं होता शरीर का। ये दिखाने के लिए अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन होते तो एक साथ ही हैं। आया समझ में? तो शक्तिभूत योगों को नहीं जानता कि अंदर में जो वो योग की प्रवृत्ति अपने चलती रहती है हमेशा, उसको नहीं जानता, और नहीं जानता तो मानता भी नहीं है सही से। आते हैं ना आजकल तो योग भी कराया जाता है क्या, और उस योग को करा के वो क्या, योग करके हम क्या समझते हैं, हाँ हाँ ये आश्रव को रोक लिया हमने, ये योग किया ना, योग, ये अध्यात्म का योग किया है साहब हमने। कौन सा योग किया? वही सांस वगैरह का, और इधर उधर हैं बहुत से इस तरह के धर्म गुरु मौजूद हैं योग कराने वाले, कि हम योगों को जीतेंगे। अरे भैया योगों को सबसे आखिर में नंबर दिया है पता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, सबसे आखिर में है योग। ये क्रम मालूम क्यों क्यों है ऐसा क्रम? तत्वार सूत्र में आचार्य ने ऐसा क्रम क्यों दिया? तो आचार्य देव मामूली बुद्धि के नहीं होते थे, बहुत विचार करके लिखते और बोलते थे। कल देखा था ना हिंसा की परिभाषा में अपन, ये क्रम क्यों दिया है कि ये इस क्रम में ही छूटते हैं। आया समझ में? मिथ्यात्व पहले गुण स्थान के बाद नहीं मिलेगा आपको, सिद्धांत तक है ना, मिथ्यात्व नहीं मिलेगा उसके बाद। अविरति चौथे गुण स्थान के बाद नहीं मिलेगी, प्रमाद छठे के बाद नहीं मिलेगा, है ना, कषाय 10वें के बाद नहीं मिलेगी, और योग 13वें के बाद नहीं मिलेगा। तो ये क्रम है इनका। सबसे पहले कौन जाएगा? कि सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा। कि मिथ्यात्व की तो परवाही मत करो, मिथ्यात्व को तो अकिंचित कर बता देंगे वो। क्या? मिथ्यात्व को तो अकिंचित कर बता देंगे कि चिंता ही मत करो, तुम तो हम योग करा रहे हैं जो देखो तुम। क्या पागलपन छाया है। जिस पर सबसे पहले प्रहार होना चाहिए, जिस पर सबसे तीव्र प्रहार होना चाहिए, उसको तो गायब ही कर दिया, वो कुछ भी नहीं है, और आगे आगे का काम पहले करा रहे। मिथ्यात्व के नाश पर जोर नहीं, और योग पहले कराना चाहते हैं। ये विपरीत प्रवृत्ति है। जो सबसे आखिर में जाएगी उसको सबसे पहले खत्म करना चाहता है, जो सबसे पहले जाना चाहिए उस पर विचार ही नहीं, उसको उड़ा दिया पूरा ही, क्या किंचित कर है? क्या पागलपन छाया है। देखो, तो ये बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। इस तरह से पांचों की बात हो गई ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांचों आश्रव के कारण है। इन पांचों में भूल पड़ी है, माने आश्रव के संबंध में भूल पड़ी है। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे हैं आश्रवनी का स्वरूप अन्यथा जाने, इस तरह से आश्रमों का स्वरूप भी अन्यथा जानता है। बहुरी राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, ये इन सब में व्याप्त हैं। राग द्वेष और मोह सब में व्याप्त है इनमें, ये जो पांचों आए ना, इनमें सब में यही व्याप्त है, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मोह माने मिथ्यात्व हो गया, कषाय में राग द्वेष हो गए, प्रमाद उसी में शामिल है, अविरति उन्हीं की वजह से होती है, और ये योगों की प्रवृत्ति भी तभी तक है जब तक ये मिथ्यात्व और कषाय मौजूद है, क्योंकि उसके बाद रुक जाएगी। रुक जाएगी माने भले थोड़ा समय लगे, लेकिन संसार नष्ट हो जाएगा उसका। क्या कह रहे हैं, राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, तिनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया व बाह्य निमित्त मेटने का उपाय रखे, सो तिनके मेटे आश्रव मिटता नहीं। लो यही बात जो अभी अपन ने की, मिथ्यात्व और कषाय के नाश का कोई उपाय नहीं, योगा कराएंगे यहाँ सबसे पहले, या योगों पे विजय कराएंगे, हैं कि हम तुम्हारे योगों को जितवा देंगे। क्या योगों से जो आश्रय होता है उसको, अरे भैया सबसे पहले मिथ्यात्व और कषाय पर बात करो। टोडरमल जी को लिखना पड़ा, ये लिखा ना, मिथ्यात्व और राग द्वेष, बहुरी राग द्वेष मोह रूप जे आश्रव भाव हैं। कौन है आश्रव भाव? मोह, राग, द्वेष। मोह माने मिथ्यात्व, राग द्वेष माने कषाय। तिनका तो नाश करने की चिंता नहीं, गजब हो गया, जबकि सबसे ज्यादा चिंता इसी की रहनी चाहिए जीव को।
और इनको छोड़ के बाकी सब चीजों की चिंता है, बाकी पूरी दुनिया की चिंता पड़ी है इसको, खुद के मिथ्यात्व और राग द्वेष की चिंता नहीं है। और बाह्य क्रिया व बाह्य निमित्त मेटने का उपाय रखें। क्या मतलब? बाहर में कुछ ऐसा कर लूं जिससे ये सब काम बढ़िया हो जाएगा, अथवा बाहर में ये चीज हटा दूं, इसका त्याग कर दूं, या तो वो क्रिया करने की या कुछ वस्तु को हटाने की, मिटाने की, है ना। वो निमित्त मिटाने का उपाय रखें। निमित्त मिटाने का, अरे मुझे इसके कारण राग होता है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मुझे इसके कारण द्वेष होता है, मैं इससे दूर हो जाता हूँ या इसको दूर कर देता हूँ। वो उपाय तो करता है, खुद के राग द्वेष मिटाने का उपाय नहीं कराएगा, खुद के राग द्वेष मिटाने का उपाय नहीं करता। कोई नया नया साइकिल सीख रहा हो ना, तो क्या कर, ये सब गाड़ियां बीच बीच में आती हैं, ये सब गाड़ियां बीच बीच में आती है, रोड पे चलती हैं ये सब गाड़ियां, में कैसे चलाऊं साइकिल? कि बेटा तुझे अगर साइकिल सीखना है तो इनके बीच में ही चलानी पड़ेगी, ये इनके हिसाब से चलेंगे, तू तेरे हिसाब से चला। कि नहीं, पहले इनको हटाओ, पहले इनको हटाओ सबको, फिर मैं साइकिल चलाऊंगा। कि नहीं चला सकता तू साइकिल। तू बाहर की वस्तुओं को, बाहरी निमित्तों को मिटाना चाहता है और खुद के मोह राग द्वेष का ठिकाना नहीं है। ये बात चल रही है यहाँ, मोक्ष तक की तरफ ले जानी है ना हमारी साइकिल, तो ये सारी चीजें तो बीच में आती रहेंगी, हमको इन सबको दरकिनार करते हुए उस मोह राग द्वेष पर अपने विजय पाना। हम बाहरी निमित्तों को मिटाने की सोचते हैं, जबकि मिटाना तो अपने राग द्वेष को है, अपने मिथ्यात्व को है। सो तिनके मेटे आश्रव मिटता नहीं। लो ठीक है, लो हटा दिया हमने, सारी गाड़ियों को हटा दिया, अब सीख जाएगा कि गाड़ियों को, दूसरी गाड़ियों को हटाने से साइकिल नहीं चलती, साइकिल तो अपनी झिझक मिटाने से चलेगी, है ना, अपनी घबराहट मिटाने पर सीखेगा वो। बाहर में कितनी ही गाड़ियां हो भले, ठीक ऐसी बात यहां लगाना, बाहरी निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, सो तिनके मेटे आश्रव मिटता नहीं। उनके मिटाने पे आश्रव मिट जाएगा क्या? लो हटा दिया हमने, तो सबको हटा दिया। देखो कल वारिशेन और पुष्पडाल मुनिराज की बात की थी ना अपन ने, वारिशेन जी जहां थे वहीं पर पुष्पडाल जी भी थे, ठीक है ना। जैसे निमित्त उनको मौजूद थे वैसे ही निमित्त इनको भी मौजूद थे, और जो इनको नहीं थे वो उनको भी नहीं थे, दोनों एक साथ ही थे ना। लेकिन एक के तो मोह राग द्वेष उठ ही रहा था, बहुत लगातार उठ रहा, और एक को बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। तो किसकी कमजोरी थी? वो तो खुद की ही कमी थी, स्वयं की गलती थी। हाँ, बाह्य निमित्त मेटने का उपाय रखे, सो तिनको तिनके मेटे आश्रव मिटता नहीं। उनको मिटाने से नहीं मिटता आश्रव। अब देखो, अब जो बात आ रही है, थोड़े दिन पहले मैंने शायद इशारा दिया था, जो लोग वो द्रव्यलिंगी मुनिराज को मैं ग्रहित मिथ्या दृष्टि बोलूं तो बहुत से लोगों को थोड़ी आकुलता होती है ना, ये पढ़ लीजिए अब ये किसकी बात आ रही है। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा न करे है, तो उसके हिसाब से तो फिर मिथ्या तो होना ही नहीं चाहिए था, है ना। हिंसा व विषय नि विषय न प्रवर्ते है, तो अविरति भी नहीं होनी चाहिए थी। क्रोधादि न करे है, तो कषाय भी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। मन वचन काय को रोके है बुद्धिपूर्वक, तो योग भी जीत लिए जाने थे। बोलो, अगर बाहरी दृष्टि रखते, या मतलब अगर कोई ऐसी बात करे, जैसी परिभाषाएं लिखी ना कि ये ऐसा मानता है ऐसा मानता है, अगर ये सारी बातें इसकी सही होती तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि कहाँ पे कमी रह गई। उनके कोई बाहर में ऐसी प्रवृत्ति नजर नहीं आ रही, कोई वो देवशास गुरु कुदेव की तरफ नहीं जा रहा है, कुदेव आदि की तरफ, है ना। बाहर में कषाय करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं, बाहर में कोई विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, न जीवों की हिंसा नजर आ रही है, ठीक है। अब तो भी वाके मिथ्यात्वादि चारों आश्रव पाइए। लो बोलो, ये चारों में अथवा उन पांचों में कौन सा कम हो गया उनके? कोई कम हो गया क्या? बाहरी क्रिया तो बिल्कुल बराबर दिख रही है ना, जैसी ये समझता था, जैसी हम समझ रहे हैं इन चारों पांचों को, वैसी की वैसी सब क्रिया दिख रही है ना, तो फिर उनके क्या कमी रही? उनको तो मोक्ष जाना चाहिए था ना। अच्छा चलो मोक्ष नहीं जाते, सर्वार सिद्धि तक तो चले जाते, या नवे ग्रह के ऊपर तक तो चले जाते, लेकिन नहीं। अच्छा, कोई कहेगा कि शायद उनके मन में कुछ छल कपट होगा, मायाचार होगी।
बहुरी कपट करी भी ये कार्य न करे है। क्यों कि कपट करी करे तो ग्रेवेक पर्यंत कैसे पहुंचे, ये विचार भी कर लो। नवे ग्रेवेक तक जो जा रहा है वो कोई मायाचारी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अत्यंत मंद कषाई होता है, माया वाया से नहीं करते। वो धर्म बुद्धि से ही धर्म धारण किया था उनने, है ना। धर्म बुद्धि की बात चल रही है ना, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। और इसमें किसको शामिल कर दिया, द्रव्यलिंगी मुनिराज को शामिल किया या नहीं? तो बोलो द्रव्यलिंगी मुनिराज धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी हैं या नहीं? हैं तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है या नहीं? सिद्ध हो गया ना अपने आप ही। उसमें कोई गाली नहीं दी जा रही है। बहुत से लोगों को ये लगता है इसमें क्या ग्रहित मिथ्यात्व आ गया। अरे स्पष्ट दिख तो रहा है, सात तत्व संबंधी विपरीतता पड़ी है या नहीं? और ये नई है, ये कोई पुरानी नहीं थी। समय हो गया है अपना, मेरे ख्याल से पैराग्राफ भी ये थोड़ा सा, हाँ ये होने को ही है, पैराग्राफ भी हो रहा है। बहुरी कपट करी भी ये कार्य न करे है, कपट करी करे तो ग्रेवेक पर्यंत कैसे पहुंचे। ताते जो अंतरंग अभिप्राय विषय मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव हैं। क्या लिखा, मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव हैं, सो ही आश्रव है। लो, वास्तव में आश्रव न तो आपकी शरीर की क्रिया है, न आपका बाहर में कोई परिणाम कैसा भी हो रहा हो, वो आश्रव नहीं है ना। या बाहर में कषाय दिख रही है, वो आश्रव नहीं है। आश्रव तो मूल में मोह, राग और द्वेष, ये तीन में समेट दिया टोडरमल जी ने, बिल्कुल संक्षेप कर दिया कि वो अंतरंग में जो मिथ्यात्व राग द्वेष पड़े हैं, वास्तव में वो ही आश्रव भाव हैं, वो ही आश्रव हैं, अन्य कोई आश्रव नहीं है। और ये जो बाहरी रूप था, इन पर थोड़ी सी अंतरंग दृष्टि अपनी होनी चाहिए। जैसा अविरति का कितना सुंदर बताया, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, मिथ्यात्व तो अंतरंग वो जो अग्रहित मिथ्यात्व पड़ा है वो है ना, मिथ्या मान्यता। ये सारी बातें इसमें आ गई, कषाय के बारे में भी आ गया। तो अंतरंग अभिप्राय विषय मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव है, सो ही आश्रव है। ताको न पहचाने, उसकी तो पहचान है नहीं, कोरी बाहरी क्रिया बाहरी रूप पर ही दृष्टि है। ताते याके आश्रव तत्व की भी सत्य श्रद्धान नहीं। इसलिए एक मिनट, ताको न पहचाने, ताते याके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धान नहीं। इस तरह से इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धान नहीं होता, विपरीत मान्यता ही बनी रहती। कहने को भले कह देता है कि कर्मों का आना आश्रव है, अब वो कर्मों का आना किससे मान रखा है ये तो बता। बाहरी क्रिया पर ही दृष्टि है तो भ्रम में ही पड़ा रहता है। इस तरह से आश्रव तत्व संबंधी भी अयथार्थ श्रद्धान की बात हुई अपनी। अब बंध तत्व का अन्यथा रूप ये अपन देखेंगे, लेकिन इसमें इसको देखने के पहले अब ये दिमाग में क्लियर कर लेवे कि आश्रव भाव वास्तव में बाहर से कुछ भी नहीं है, सारा का सारा मेरे अंदर पड़ी है वो कर्म, उसे निकालने का हमको प्रयास करना है। वो मिथ्या तो राग द्वेष को नष्ट करने का प्रयास करना है, तब जाके आश्रव तत्व संबंधी भूल अपनी निकलेगी, तभी जाकर के निकलेगी। आया समझ में? और उसका प्रयास कैसे हो, एकमात्र उपाय है तत्व विचार, तत्व चिंतन। तत्व विचार करें, जो अपन पढ़ते हैं उसका दिन भर विचार करें, है ना। अभी समय हो गया है, आगे कल अब अपन बंध तत्व का अन्यथा रूप देखेंगे। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।